Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you all are good. I'm also fine, thank you. So today our topic is going to be very interesting. The topic is image formation by a concave, again by a concave mirror in different positions of the object. कल ही मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं देखा तो आप जल्दी से वो देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे किन में इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर, जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल सी मैं एक डायग्राम आपको बताता हूं, ताकि आपका जो टाइटल है ना, टाइटल जो क्वेश्चन का मैंने दिया यहाँ पे, जो आज क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका जो टाइटल है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इससे पहले, बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, let us have a simple diagram over here so that you can easily understand. Okay, my dear? But before we are going to explain this, before I will explain this, I recall that जो previous lecture मेरा रहा है जिसमें हमने डिस्कस किया था 4 rules, तो वो 4 rules आपको हेल्प करेंगे किसमें, टू ड्रा द इमेज फॉर्मेशन, जिसको हम रे डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है, वो फिर क्या करते हैं, विदाउट रूल के जाने बगैर ही वो क्या करते हैं, वो कॉपी पे डायग्राम देखी, जिस तरह डायग्राम वहाँ पे है उसी तरह डिटो आप कॉपी कर लेते हो, बट यू आर नॉट श्योर कि ये इमेज कहाँ पे बनी, कौन सी इमेज बनी, उसका साइज़ क्या है, नेचर क्या है। ये सारा जितना भी मामला इस क्वेश्चन के साथ है ना, इस लेक्चर में हम आपको ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो I request all of you to please watch this video till end, because this is going to be very interesting. All right, my dear, and you will enjoy this lecture inshallah. Okay, so here, before we start image formation by a concave mirror, I will give you simple description कि हमें क्या करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कहा कि आपकी इमेज फॉर्मेशन किस मिरर की हम बात करते हैं, कनकेव मिरर। अगर हम ऑब्जेक्ट को बहुत सारी पोजीशन इस पे रखेंगे, सपोज यू विल टेक दिस कनकेव मिरर, सो हियर कनकेव मिरर ऑलरेडी आई टोल्ड यू, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। ओके, तो आई डोंट थिंक अब कोई भी कंफ्यूजन है। एम डैश, इट इज़ द अपर्चर, इट इज़ द पोल, एंड दिस इज माय डियर प्रिंसिपल एक्सिस। जब आपको रे डायग्राम बनानी होती है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप कैसे करोगे? सिंपल है, आप पहले कंपास लेंगे, कंपास से अच्छी सी एक आर्क डालेंगे, आर्क। तो ऐसी रफ डायग्राम आप इस्तेमाल नहीं करोगे बेटा, जब एक एग्ज़ाम में आता है तो यू हैव टू मेक दिस अ वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल कैसे बनेगा? यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आप कंपास को रखोगे एंड यू विल ड्रा द आर्क। एक आर्क आप लगाओगे जिसका नाम आप रखोगे एम डैश। इस आर्क का जो मिड पॉइंट है, जिस इट्स नाउ कनकेव मिरर, तो मैंने इसको पॉलिश किया आउटसाइड, तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड, राइट माय डियर। तो यहाँ पे पोल को मैंने रखा, पोल इज़ हेयर। जितना डिस्टेंस आप देखो यहाँ पे, और एक पॉइंट है दैट इज़ फोकस। मेक श्योर जब आप इस डायग्राम को आप बनाओगे तो जितना लेंथ आपने यहाँ से यहाँ तक लिया, मेक श्योर कि आप उतनी ही लेंथ कहाँ से कहाँ लोगे, शाबाश, फ्रॉम सी टू एफ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके माय डियर, तो ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये इक्वल होनी चाहिए, तब आपकी जो डायग्राम है वो बिल्कुल अच्छी होगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ आप देख लीजिएगा, मैंने कहा कि जब भी हमें इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कनकेव मिरर मतलब बनानी होती है, व्हेन यू प्लेस ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट पोजिशंस, तो 6 केसेस अराइज होते हैं। इसका क्या मतलब है सर, व्हाट डू यू मीन बाय 6 केसेस? इट मीन्स देयर आर 6 पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात, you have to keep the object here. Say for example, what is the first position of the object? Say for example, I will write it like AB. AB is the object. मैंने कहाँ पे रखा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा, लेकिन what is the exact position? Sir, it is in between the pole and the focus. It is in between the pole and the focus. जब आप ऑब्जेक्ट को
बिटवीन पोल एंड फोकस रखोगे तो इमेज का नेचर कैसे होगा? सर आप इन नेचर ऑफ द इमेज का मतलब क्या है? आई विल एक्सप्लेन। इमेज ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कम से कम 2 रेज आपको लेनी है, जहां से वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे आपको इमेज बनेगी। अगर आपकी इमेज मिरर के पीछे आ गई तो आपको याद रखना है वो वर्चुअल होगी। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। अगर स्टिल कंफ्यूजन है आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं बेटा, यू कैन हैव ए क्लियर पिक्चर कि वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है। वो इमेज जो मिरर के पीछे होगी तो वो मिरर के पीछे जो इमेज होगी उसको हम वर्चुअल कहते हैं। और अगर ये इमेज आफ्टर इंटरसेक्टिंग द रिफ्लेक्टेड रेज अगर ये इमेज मिरर के सामने आ गई तो इसको हम रियल कहते हैं। तो रियल इज इन्वर्टेड। तो इमेजेस 2 बनेंगे, या तो वर्चुअल होगा या तो शाबाश रियल होगा। वेरी नाइस ऑफ यू। सो इमेज का बनना, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या बना? वर्चुअल बना कि रियल बना? कहाँ बना? बिहाइंड द मिरर बना कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना? ये ऑब्जेक्ट की साइज जितनी है उससे बड़ी इमेज बनी कि छोटी इमेज बनी, यानी डिमिनिश्ड बनी कि मैग्नीफाइड बनी? तो ये नेचर ऑफ द पोजीशन, नेचर एंड पोजीशन आपका खास ख्याल रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट विल बी द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड द फोकस? तो ये एक पोजीशन है। दूसरी पोजीशन हम लेंगे सर, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे बेटा? सर फोकस पे होगी दूसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन आएगी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सो दिस इज द थर्ड। एंड अनदर इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखना है। और फिफ्थ वन आपको आएगा बेटा शाबाश बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड यू नो व्हाट इज द सिक्स्थ वन? सिक्स्थ वन ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा, यू डोंट नो वेयर इज द ऑब्जेक्ट, बट इमेज कहाँ बनेगी, तो ये आपको देखना है। तो इसी तरह हमारे पास कितने केसेस आ गए जल्दी से बताओ? सर 6 केसेस आ रहे हैं। तो जल्दी से हम उनको ड्रा करने की कोशिश करेंगे और उसी बंदे को समझ आएगा बेटा, मैं आई रिपीट, उसी बंदे को समझ आएगा जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, सुना होगा। मैंने वहां पे बार बार 4 रूल्स को एक्सप्लेन किया है। उन 4 रूल्स का हमने इस्तेमाल करना है एंड यू कैन गेट द इमेज फॉर्मेट बाय ए कॉनकेव मिरर। आप ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में रखो, सॉरी किसी भी पोजीशन में रखो, चाहे आप यहाँ रखो, यहाँ, तो इसी तरह 6 केसेस बनते हैं। तो 6 केसेस को देखना है कि कहाँ इमेज बनती है, वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी, पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर होगी या इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी। और एक बात यहाँ पे ठान लो, अगर आपने यहाँ गड़बड़ किया तो इमेज फॉर्मेशन में आपको गड़बड़ी होगी। गड़बड़ का मतलब यहाँ पे क्या है? सपोज आपने ये वाला सेंटीमीटर एक लिया, यहाँ से यहाँ दूसरा सेंटीमीटर लिया, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, जितनी डिस्टेंस आप P to F लेते हो ना बेटा, उतनी ही डिस्टेंस आपको F to C लेनी है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे बेटा, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, वी आर गोइंग टू टेक द 6 केसेस। हम 6 के 6 केसेस लेंगे, जल्दी से हम आपको बताएंगे। आई रिपीट बेटा, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल एंड। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन कैसे आएगा, अब फर्ज करेंगे आप पेपर्स रिव्यू करो ना बेटा, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, उसमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो पहला केस जो हम केस नंबर 1 रखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। या पहले केस नंबर 1, इन्फिनिटी नहीं लेंगे, पहले हम लेंगे केस नंबर 1, हम लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट is in between, shabash, in between, okay, pole and, okay, focus. So pole and focus, this is the question कैसे आएगा? What is the nature of the image when the object is in between pole and focus? Or you can also write like this, when the object is placed in between pole and focus. This is the first case. पहले क्वेश्चन को समझो बेटा। देखो, I will write like this. तो ये मान लीजिएगा ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, अच्छे से डायग्राम
हाँ, वन मोर पॉइंट, यू हैव टू यूज़ ए स्केल ओवर हेयर। तो मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ, तो आप क्या करोगे बेटा, आप अच्छे से एक स्केल लोगे, स्केल में आप बराबर इस्तेमाल करोगे कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे आपने ऑब्जेक्ट रखा। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा, तो पोल यहाँ पे है, देखिए पोल इज देयर। फर्स्ट आई विल ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज so nice up, this is center of curvature and this is focus। हाँ, जितनी डिस्टेंस आप पोल टू फोकस लोगे उतनी ही डिस्टेंस आपको फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये रिपीटेडली बार बार ये कहा कि आपको क्या करना है। सी टुवर्ड्स द केस नंबर फर्स्ट, व्हाट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन हमें क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पोल एंड फोकस। तो सिंपली पोल और फोकस के दरमियान आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, लाइक दिस इज ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज ए एंड बी, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। नाउ आपको दो रेज उठानी है फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको हेड से दो रेज लानी है। याद रखना है, पहला रूल आप रिकॉल करो, आई एम रिपीटिंग, पहला रूल, ऑब्जेक्ट से पैरेलल इट विल गो अलोंग द फोकस। तो ऑब्जेक्ट से पहली किरण जो उठेगी, पहली रे जो उठेगी, दिस रे विल बी द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट हैज़ टू पास टू द फोकस। दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है बेटा, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूल्स आपको पता चल गए तो यू कैन ड्रा इजीली, यू कैन ड्रा इजीली। एंड वन मोर पॉइंट, तो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे रेज मिलेंगे वहाँ पे ही ऑब्जेक्ट की इमेज आएगी, राइट। तो पहला पॉइंट, oh sir, this is the principal, this is parallel to the principal axis, sir, according to the rule number 1, so it will pass through the focus like this। आपको अच्छे से डायग्राम बनानी है तो मैं रफली बनाता हूँ, that doesn't mean आप भी ऐसे ही बनाओगे। ओके, सो नेक्स्ट रूल मैंने क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ना बेटा, दूसरी जो रे है अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी लाइक दिस। तो अब देखिए, अगर हम इसको यहाँ एक्सटेंड करेंगे यहाँ, तो ये इशू दूर दूर ही गसान, दे विल नेवर मीट। बट यहाँ पे देखिए ना, लाइक दिस, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अगर रे ऑफ लाइट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ये वापस आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ जा रही है तो ये वहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएगी। अगर हम इसको दूसरे साइड से एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, तो इस वाली को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये उन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पे हाँ, सिंस हमने रेज को कहाँ से लिया था, हेड से, तो यहाँ पे हेड पे ही ये मिल रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पे ये है, इट इज़ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज़ द इमेज, ए डैश बी डैश इज़ द इमेज। तो इट इज़ क्लियर माय डियर। जो इमेज है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, सर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द पोल एंड द फोकस, द नेचर ऑफ द इमेज इज नंबर 1, सर ये वर्चुअल होगी। अब आप कहेंगे सर वर्चुअल कैसे होगी, बिकॉज इट इज बिहाइंड द मिरर। तो व्हाट इज द लोकेशन, लोकेशन इज सर बिहाइंड द मिरर, behind the mirror. Very good, behind the mirror. And one more point, virtual images are always upright, so it is upright. It is upright. Or you can also use the word erect. You can also use the word erect. Now listen my dear carefully beta, this is very important, very important. अक्सर एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ। इसी मैं क्यों रिपीट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने खुद मतलब सुना है कि सर ये बहुत ही इट्स अ ड्राई सब्जेक्ट, दिस ड्राई चैप्टर लाइक मिरर इमेजेस बनाना, सर ये कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने इसको इतना ईजी किया, मैंने ऐसे ही डायग्राम नहीं बनाई, मैंने रूल्स को फॉलो किया, तो रूल्स को फॉलो करने के बाद आई गारंटी हो आप सारे 6 के 6 केसेस आप खुद बना सकते हो। ओके, तो क्या कहा मैंने कि अगर कोई केस अगर ऐसा आएगा कि अगर आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा,
पोल और फोकस के दरमियान रखा। तो आपको याद रखना है, रूल्स को फॉलो करो एंड इंटरसेक्ट दीज टू इमेजेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। इमेज कहाँ बनी सर? मिरर के पीछे। तो ये क्या है? वो इमेजेस जो मिरर के पीछे बनती हैं उनको हम इरेक्ट कहते हैं, और ये हमेशा बिहाइंड द मिरर होते हैं, और ये ऑलवेज अपराइट और इरेक्ट होते हैं। नाउ वन मोर पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, ऑब्जेक्ट छोटा तो इमेज बड़ी, तो हम कहेंगे शाबाश, ग्रेटर इन साइज, ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, ये एक पॉइंट है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ए ट्रिकी क्वेश्चन। ये पहला केस है जिसमें आपको इमेज वर्चुअल आएगी, बाकी जितने भी केसेस हैं ना बेटा वो सारे के सारे रियल है। तो यू हैव टू रिमेंबर ना ओनली वन थिंग, सर वो ऐसा कौन सा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है? सर ये वही ही है, अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये वाली इमेज जो है, ये वाली पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से हमारी इमेज वर्चुअल आती है, बाकी जितने भी केसेस होंगे उनमें रियल, उनमें शाबाश रियल। रियल का उल्टा बोलो ना, अगर ये क्या है बिहाइंड द मिरर, तो रियल इमेज सर दे आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सर वर्चुअल इमेज अपराइट, सर दे आर इन्वर्टेड। नाउ ग्रेटर देन साइज और स्मॉलर इन साइज ये तो अभी पता चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है माय डियर, ये खाली ऐसा केस है जिसमें आपको इमेज वर्चुअल बनती है, बाकी जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे रियल इमेजेस बनेंगे। ठीक है, तो रियल इमेजेस ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल। ओके, इफ यू आर रियली एंजॉइंग दिस वीडियो, एंजॉइंग माई लेक्चर, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि रियली मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा? जब आपका प्यार, आपका लव मेरे साथ है, तो इंशाल्लाह आप अपना कमेंट जो है वो मुझे बताएंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, इफ़ यू रियली दिस एंजॉइंग दिस लेक्चर और नॉट, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू। नाउ कमिंग टू द केस नंबर सेकेंड। केस नंबर, अब आगे बढ़ो ना, यहाँ पे भी पहले हमने बिटवीन एफ एंड पी रखा, अब हम कहाँ रखेंगे? Okay, now here I am going to rub this very quickly. I am going to rub this. This is going to be a little bit, it will take time. तो that's why मेरा वीडियो जनरली 20 मिनट का होता है या 15 मिनट का होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही चलेगा, तो सारे केसेस मुझे आज ही कंप्लीट करने होंगे इंशाल्लाह। तो ये ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंक्लूड इट। केस नंबर सेकंड, जल्दी से बताओ मुझे, केस नंबर सेकंड में आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? सर ऑब्जेक्ट एट, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ओके, सो अगेन ड्रा a very nice diagram, very nice and very beautiful. Okay, so I request all of you to make use of pencil. So this is principal axis, this is focus, this is center of curvature. So as per the case, it is case number 2. It's case number 2. I hope you are enjoying the lecture. Thank you. So अब दूसरा केस जो है, ऑब्जेक्ट इज एट शाबाश फोकस। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट है बेटा। अगेन रूल्स को अप्लाई करो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। सर पहला रूल आपको हेड से लेना है, 2 रेज, हाँ मैक्सिमम 2 रेज और मिनिमम 2 रेज हम लेते हैं। हाँ सर ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये कहाँ से जाएगी? Yes, my dear, this is okay, parallel to the principal axis. It will go okay via focus. Second one, center of curvature, थोड़ा extend करेंगे तो यहाँ भी बेटा it will retrace its path. It will retrace its path. अब देखिए, अब ना ये यहाँ मीट होंगे ना ये यहाँ मीट होंगे, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें कोशिश करनी है कि यहाँ ये कहाँ मिल सकते हैं। तो ये मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन बहुत ही दूर, दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी।
तो इमेज का जो नेचर है अभी पता चलेगा। इमेज कहाँ बनी सर? बिहाइंड द मिरर। तो इसका मतलब है भाई इट इज रियल, इट इज रियल। सर कहाँ, लोकेशन कहाँ है? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। एंड सर व्हाट अबाउट द साइज? हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। एंड रियल का मतलब है इन्वर्टेड। ये तो पता ही है सर, बार बार आपने कहा, तो ये कोई क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल इजी है। तो केस नंबर सेकंड में हमने क्या कहा? अगर हम ऑब्जेक्ट को शाबाश कहाँ रखेंगे? फोकस पे। तो इमेज कहाँ आएगी सर? इन्फिनिटी। कहाँ आएगी बेटा? इन्फिनिटी। तो इफ द इमेज इज फॉर्मेड एट द इन्फिनिटी इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी, हाईली एनलार्ज्ड। आई होप इट इज क्लियर। तो रूल्स को अप्लाई करना है, आपका जवाब मिल जाएगा। क्लियर? तो लेट अस रब इट, let us rub it. Now my dear, once again I'm telling you that you are enjoying your Shahid sir's lecture and you have understood now case 2. Now here we go with the case number 3. Here we have case number 3. अब आप खुद ही बताओ where you will place the object this time. Okay, here again, what is this sir? Concave mirror. What is this sir? It is principal axis. sir what is this? pole है ना, focus है ना, center of curvature है। हाँ बेटा, you are right। आपको तो अब ये ज़बानी याद हो गया, that's good। तो यहाँ से यहाँ देखो, ये वाला केस भी लिया, ये वाला भी लिया सर। तीसरा केस है in between, very good, इन बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट, हाँ, तो यहाँ से मैं रब करने वाला हूँ। तो केस नंबर थर्ड क्या आएगा? हाँ, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, ओके, सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, राइट। अगेन you know the rule now. 2 rays from the head, 1 parallel to the principal axis, and it will pass through the focus. Very good. And what about this? Yes, 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 yes. तो यहाँ मिल रहे हैं। Suppose my dear it is AB, तब इसका उल्टा करो ना, तो क्या आएगा? तो फुट ये है ना A डैश B डैश, A डैश B डैश, क्योंकि B से हमने रेस को लिया, तो यहाँ पे मीट भी कहाँ करेंगे? B पे, तो A डैश B डैश। अब आप बताओ, इसकी समरी लिखो ना जल्दी जल्दी। अगेन बिहाइंड द मिरर, सर इट इज़ रियल, इट इज़ बिहाइंड द, हाँ अभी इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब साइज देखो ना, इट इज़ ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे भाई मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ गया ना? यस। तो दिस इज, हम क्या लिखेंगे जल्दी जल्दी से? सर इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। हम बेटा जितने भी अब इमेज रे डायग्राम्स लेंगे, सारे रे डायग्राम्स में इमेज एक ही आने वाली है, दैट्स रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, मगर पोजीशन चेंज होगी और साइज भी चेंज होने वाला है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर नेक्स्ट बोलो, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड थर्ड ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन द size of object. So nice of you. Okay, so I think case number 3 is clear. Case number 3 is clear. Okay. jaldi se, to I'm going to rub it now, huh? I'm going to rub it now. एक बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, तो जब ये C से जाएगी तो आपको लिखना था ना सर, it will retrace its path, तो like this। हाँ, थोड़ा डायग्राम में गड़बड़ हो गया, तो आई होप यू कैन ईजीली अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ केस नंबर 3 इज क्लियर। नाउ केस नंबर 4। हाँ, वी आर वेरी नियर। तो टुडे, आज मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है।
तो केस नंबर 4 पे जल्दी जल्दी आते हैं बेटा, बहुत ही इजी होने वाला है। रूल्स आपको याद होने चाहिए, तो कोई गड़बड़ होने की ज़रूरत नहीं है, कोई गड़बड़ ही नहीं होगा। तो देखो अगेन आई विल मेक अनदर हेयर। शाबाश, अभी खुद बनाना, खुद ट्राई करो। वीडियो का अगर आप पॉज करोगे ना तो खुद बनाने की कोशिश करोगे, आई एम प्रीटी श्योर कि आप आराम से बना सकते हो। तो दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सर 1 2 3, तो फोर्थ केस इज दिस। सर अभी ना फोर्थ केस कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक लाइन तो जाहिर सी बात है, तो पहला कैसे जाएगा? यस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। शाबाश, पास थ्रू द फोकस, पास थ्रू द फोकस। अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत सोचो। अब आप बोलोगे सर दूसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे। भाई कहाँ निकालोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो खुद ही ऑब्जेक्ट बैठा है। अब क्या करोगे? आपके पास रूल नहीं है? नहीं सर, आपने तो 4 रूल्स बताए, एक रूल हमने क्लियर हुआ, दूसरा रूल भी क्लियर हुआ, सर हम तीसरा रूल अप्लाई करते हैं। याद करो तीसरा रूल क्या है? सर अगर ये फोकस से जाएगी तो नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से होगी। तो आप देखो ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एग्जैक्टली मिलेगी। तो एक रूल अप्लाई किया, होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरा करने वाला था, लेकिन जब खुद ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो लाइट को दूसरी दिशा में ले जाएंगे। एंड हियर इट इज फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये बिल्कुल इसके नीचे बनेगा। यस, यू आर राइट। ए बी, ओके, ए डैश बी डैश। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द फोर्थ केस। 2 रूल्स हम लगातार करते आए हैं, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी पैरेलल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही भाई क्या बैठा है? ऑब्जेक्ट बैठा है। तो दूसरा रूल तो अप्लाई नहीं करेंगे ना। तो दूसरे रूल के बाद हमारा तीसरा रूल आता है। तो तीसरा रूल क्या आता है सर? वो आता है ना फोकस देन पैरेलल। तो ये मिले कि नहीं मिले? हाँ सर मिले। तो इसका मतलब क्या है? ये बराबर कहाँ पे मिले सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिले। तो सर ये इक्वल साइज है कि ग्रेटर और स्मॉलर है? सर इक्वल साइज है। लेकिन ये इन्वर्टेड है कि ये अपराइट है? सर इन्वर्टेड है। मिरर के सामने है कि मिरर के पीछे है? सर मिरर के सामने है। तो कौन सी इमेज सर? रियल इमेज। तो द नेचर ऑफ द इमेज इज इफ द ऑब्जेक्ट, हाँ कहाँ मैंने रखा? ऑब्जेक्ट, शाबाश, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी। अब आप ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप समरी लिखोगे, सर व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट सी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्मेड इज नंबर 1 it will be real, inverted, shabash, and it is at center of curvature at C. And one more point sir, equal size of object, equal size है ना बेटा। अगर ये 4 सेंटीमीटर आपने लिया तो ये भी 4 सेंटीमीटर बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। अगर आप स्केल से मेजर भी करोगे तो यू विल गेट एग्जैक्टली जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना आप किसका साइज लोगे? इमेज का। ठीक है, तो 4 केसेस हमने कंप्लीट किए। यस, तो केस नंबर 5 क्या है? केस नंबर 5 जल्दी से, मुझे लगता है कि सारे इमेजेस आप अब खुद बनाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सब्र करो। केस नंबर 5, व्हाट इज केस नंबर 5 नाउ? आगे आ जाओ, सी के पीछे, यानी बिहाइंड, शाबाश, बिहाइंड सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। सिंपल सर, ये कोई मसला ही नहीं है हमारे पास, ये कोई मसला ही नहीं है। अब सर आपने इतने अच्छे से समझाया, रूल्स इतने अच्छे से समझाए कि हमने सारे खुद करने हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी सर एग्जाम में। अगर आगे हम चाहते हैं कि एग्जाम में आए, देखो क्या करना है, सिंपल डायग्राम बनानी है और ये 4-5 पॉइंट्स लेने हैं, तो 5 आउट ऑफ 5। कोई नहीं रुका सकता आपको। यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5। मैं आई एम टेलिंग दिस डेफिनेटली अक्सर एग्जाम में आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। डायग्राम बनाओ, ये 4 पॉइंट्स बनाओ, 4 + 5 डायग्राम, तो हो गया आपका 5 मार्क्स। ओके, सो इट इज पोल, इट इज फोकस, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ सी, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है सर? यस, हमें तो कहाँ रखना है? ये, शाबाश।
तो ये क्या मैंने लिया, ऑब्जेक्ट लिया ए बी। ओके, फर्स्ट रूल इज क्लियर, फर्स्ट रूल फोकस। यस यस यस। अब आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर लोगे या तो आप फोकस से फिर पैरेलल, तो इंटरसेक्ट तो यहाँ ही होने वाला है। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा बहुत इसको ऐसे करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लेंगे बाई तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, तो आपको नहीं लगता है इंटरसेक्ट यहाँ पे होगा लाइक दिस? यस। अगर आप फोकस से जाएंगे, फोकस लाइक दिस, तो इसको भी यहीं पे मीट होना है ना। तो दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप फोकस से रे डालोगे या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लोगे, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, दोनों रूल्स सही है, ठीक है। तो अगेन मिरर के सामने सर रियल कहाँ, बिटवीन द सी एंड एफ, बड़ा के छोटा, सर थोड़ा छोटा। ओके, द इमेज फॉर्मड इज बिहाइंड, सॉरी द लोकेशन ऑफ द इमेज इज नाउ बिटवीन, पहले हम लिखेंगे सर ये रियल है एंड इन्वर्टेड, ये तो पता ही है, रियल इमेज तो होगी तो इन्वर्टेड तो होगी। तो कहाँ बना, लोकेशन कहाँ पे है भाई बताओ जल्दी से, बिटवीन सी एंड एफ, राइट। तो छोटा है कि बड़ा है, सर इट इज स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। Okay, now rule number, case number 5 is clear. Now we have the last one. So nice of you. Last one, and by this end of the unit, sorry, end of the topic. Okay, I hope this is clear. This is clear? Shall I rub it? Okay. Now, last one, case number 6. Case number 6. Case number 6 is जल्दी से बताओ. Object at infinity, right? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, आपको पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई, आपको ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है कहाँ पे है। केस नंबर फर्स्ट रिकॉल करो ना, दो रिकॉल करो, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, इमेज कहाँ पे आ गई सर, इन्फिनिटी पे, बड़ी इमेज आनी है। केस नंबर सेकंड रिपीट, केस नंबर सेकंड को हमने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे, इमेज कहाँ बननी है, इन्फिनिटी पे। अब उसका उल्टा करो, अब ऑब्जेक्ट ही कहां पे है, इन्फिनिटी, बोलो बेटा इमेज कहां बनेगी, एग्जैक्टली वो फोकस पे बनेगी। देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, एग्जैक्टली तो शाबाश शाबाश, इमेज फोकस पे। ओके, वन मोर पॉइंट, वहां पे हमने ऑब्जेक्ट को साइज दिया लेकिन इमेज बड़ी बनी, इन्फिनिटी। अभी ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या बनेगी, छोटी इमेज बनेगी। देखिए लाइक दिस, लाइक दिस, दिस इज फोकस। देखो कोई भी दो रेज आप लेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कहां पे है, लाइक दिस, तो ये यस, तो छोटी इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा, तो जब ये स्ट्राइक करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, तो ये फोकस पे it will form an image at focus. तो इसका रूल नंबर 2 के साथ कनेक्शन क्या है सर, ये रिवर्स है। हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। हमने इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे, तो कहाँ इमेज बनी, फोकस पे। सो दीज आर द 6 रूल्स। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आई एम रिपीटिंग, योर कमेंट इज़ माई कॉन्फिडेंस। मुझे ऐसे पता चलता है कि मैं वाकई में अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, तो आपके कमेंट से मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं और ज़्यादा नए वीडियोज़ लेकर आपके सामने आऊँगा ताकि आपको बेटर फील हो और आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है बेटा, तो जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूँ वो टू द पॉइंट है। मैंने कभी भी मतलब बोरिंग लेक्चर बनाने की कोशिश नहीं की, इसलिए मेरे जो वीडियोस है वो बिल्कुल शॉर्ट है। लेकिन आज का वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो गया था केसेस की वजह से, ऐसे अधूरे तो नहीं छोड़ता। तो फॉर दैट इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, न्यू टू मी, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब इट। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू एंड थैंक यू। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।